अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मैं हूं मुदस्सिर इमरान। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए लेफ्ट शॉक्ड हैज़ इंडिया रिफ्यूज टू वोट अगेंस्ट रशिया एट यूएनएससी ओवर यूक्रेन वार। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो जब फाइनली बारी आई चुनने की कि आप फाइनली किसके पक्ष में वोट करेंगे व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, क्या इंडिया रशिया का समर्थन करेगा या फिर यूएसए का, तो इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोटिंग करने से मना कर दिया। यूएसए ने इवन दो बहुत प्रेशर डाला हम पर, मगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया रिफ्यूज टू वोट अगेंस्ट रशिया। और ये मैं कहूँगा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है भारत का। ना यहाँ पर आप पूछेंगे मगर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हो किस बारे में रही थी और इन दी एंड क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है रशिया के अगेंस्ट? क्या यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग के बाद अब रशिया पे प्रेशर बन चुका है कि ये लोग अपनी आर्मी जल्दी से विड्रॉ कर ले फ्रॉम यूक्रेन? समझाता हूँ इस वीडियो में आपको। सबसे पहले ये जान लो कि यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इस रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि सब देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के निंदा करते हैं रशिया की। उसके अलावा रशिया को जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी वापस पुल बैक करनी चाहिए यूक्रेन से, और अगर रशिया ऐसा नहीं करता तो फिर रशिया पर सैंक्शंस की जो कार्रवाई है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, यूएसए के सैंक्शंस, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस तो लग गए, यूएन के सैंक्शंस भी अपने आप में काफी पावरफुल होते हैं, तो एडिशनल सैंक्शंस यहां पर रशिया पे लग जाते। तो यूएसए ने यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा। अब अभी के लिए आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 तो है स्थायी मेंबर, परमानेंट मेंबर, और फिर 10 है अस्थायी मेंबर, जिनमें आपको दिखेगा अल्बेनिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वोटिंग यहां पर हुई। यूएस ने इंडिया को खूब कहा कि प्लीज इस बार यहां पर यस वोट कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपरली ये रेजोल्यूशन पास हो जाए और रशिया को काफी एम्बेरसमेंट भी यहां पर झेलनी पड़े। इंडिया ने इन दी एंड क्या किया? एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने ना यहां पर पक्ष में वोट किया है ना इसके अगेंस्ट वोट किया है। चाइना ने भी सेम काम किया है। चाइना ने भी यहां पर नो का बटन नहीं दबाया। चाइना ने भी कहा कि हम यहां पर वोट ही नहीं करेंगे, हम इस रेजोल्यूशन से खुद को कर रहे हैं दूर। और ना सिर्फ इंडिया और चाइना, इंटरेस्टिंगली एक तीसरा कंट्री यहां पर और आ गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई ने भी यहां पर रशिया के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया। तो यही मैं कहूंगा रशिया की काफी बड़ी जीत है कि एशिया की 2 मेजर कंट्रीज, आप कह लो जो मेन कंट्रीज हैं आबादी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, इंडिया, चाइना, इन्होंने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया। फिर इवन जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है यूएई, जिसकी काफी कोऑपरेशन भी है यूएसए के साथ, वो भी रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं कर रहा। अब यहां पर आप कहेंगे मगर बाकी वोट तो काफी दिख रहे हैं, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, इवन ब्राजील ने भी रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप है उसका कोई यहां पर इंपैक्ट नहीं था। ब्राजील ने सीधा सीधा यहां पर कहा कि रशिया गलत कर रहा है, इनके अगेंस्ट वोट कर दिया। तो अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया होगा, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इवन दो रशिया यहां पर आप कह लीजिए ऑफिशियली वोट तो नहीं कर रहा था, मगर इनका फाइनल वोट यहां पर गया वीटो के पूरा प्रस्ताव फाड़ के आप बस फेंक दीजिए, इट डज नॉट मैटर, जो भी बातें यहाँ पे आपने लिखी है इसको हम पास नहीं होने देंगे। रशिया का पहले से ही ये प्लान था, चाहे इंडिया, चाइना एक बार को रशिया के अगेंस्ट भी वोट कर देते, रशिया इस प्रस्ताव को वीटो कर सकता था। और इससे पहली बात तो हमको ये भी पता लगती है, वैसे आप अगर देखें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितना ज़्यादा डिसफंक्शनल है, बट अभी के लिए रशिया ने यह इंश्योर कर दिया है कि जो भी इनका बलिदान हुआ है, बताया जा रहा है, यूक्रेन ने क्लेम किया है कि 1000 से ऊपर रशियन सैनिक मर चुके हैं। और ऑफ कोर्स इस सब के दौरान रशिया ने बहुत सारी जो ज़मीन है यूक्रेन की ये भी ऑक्यूपाई कर ली है। तो जो इनका बलिदान है ये वेस्ट नहीं जाएगा। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो एक बार को रशिया पे काफ़ी प्रेशर आ जाता कि इतनी सारी कुर्बानियों के बाद भी इनको जो कैप्चर्ड लैंड है यूक्रेन का ये वापस करना पड़ता। ना यूएसए की तरफ से आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है, क्योंकि चाइना सिर्फ खैर उम्मीद थी कि डेफिनेटली रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करने वाला ये, मगर इंडिया से यूएस को बहुत उम्मीदें थी। इन्होंने बहुत बार इंडिया को कॉल करी, डॉक्टर एस जयशंकर, एंथनी ब्लिंकन के बीच में बातचीत हुई, इंडिया नहीं माना। इंडिया ने सिंपली यहाँ पर यह कहा कि इस वक्त वी विल स्टे न्यूट्रल। यूएस ने यहाँ पर इंडिया को यह भी ऑफर दिया
कि इस रेजोल्यूशन में जो लैंग्वेज लिखी है ना, हमें पता है लैंग्वेज से आपको परहेज है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कंडेम। कंडेम मतलब कि आलोचना करना। हम चलो कंडेम वर्ड हटा देते हैं, कंडेम की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे डिप्लोर। अब तो यहाँ पर यस कर दो। इंडिया ने तब भी यहाँ पर सपोर्ट करने से मना कर दिया इस रेजोल्यूशन को। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे मगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्यों? हमारे रीजन समझ में आते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस हैं, मिलिट्री रीजंस हैं, मगर यूएई यहाँ पर क्यों सपोर्ट करेगा रशिया का? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो 2019 से यूएई एक डिफेंस बायर बन चुका है रशिया का। इन्होंने $710 मिलियन के डिफेंस वेपन्स परचेज किए हैं फ्रॉम रशिया। उसके अलावा देखिए एक ईरान का फैक्टर भी है। सऊदी अरेबिया और यूएई की कोशिश रही है बहुत ही लंबे समय से कि रशिया का जो सपोर्ट है ईरान की तरफ, ये सपोर्ट खत्म हो जाए। तो इसके लिए भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएं। फिर देखिए एक यहाँ पर फैक्टर आता है तेल का। आपको पता होगा जो जीसीसी कंट्रीज हैं यहाँ पर, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा ओमान, यूएई, ये सब देश कोऑपरेट करते हैं रशिया के साथ तेल के दामों को मैनेज करने के लिए। दोनों आपको पता होगा ऑयल कार्टेल के मेंबर हैं। जो ओपेक प्लस ग्रुप है, वहां पे आपको रशिया और ये जो ओपेक कंट्रीज हैं दोनों मिलेंगी। तो यूएई का रीजन आपको समझ में आ गया। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो हमें यहाँ पर याद आती है 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि रशिया भी मिलिट्री एडवांस के मामले में उसी एंगल पे खड़ा हुआ है। 1971 वॉर में मैं आपको ये बता दूं कि जब यूएसए को पता लग गया कि पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं, बांग्लादेश एज ए कंट्री इंडिपेंडेंट होकर खड़ा हो जाएगा और इंडियन मिलिट्री बहुत ही जल्द एक मैसिव सरेंडर करवाने वाली है पाकिस्तान का, तो यूएसए ने उस टाइम भी एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसमें यह लिखा था कि इंडिया को अभी के अभी अपनी सेना को वापस लाना होगा। इसके आगे अगर इंडिया गया तो यूएन के सैंक्शंस लग जाएंगे। उस वक्त यूएसएसआर ने इंडिया का समर्थन दिया था और वीटो कर दिया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है, डॉन का आर्टिकल है, सोवियत वीटोज ब्लेम्ड बाय यूएस फॉर पाकिस्तान डिवीजन। अगर यूएसएसआर उस वक्त यूएसए का जो प्रस्ताव है उसको वीटो ना करता तो पाकिस्तान का विभाजन शायद ना होता। तो इंडिया का आप अगर देखें तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हम लोग समझ सकते हैं कि रशिया आज के समय किस चीज से गुजर रहा है। इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये अपने लक्ष्य के काफी करीब हैं। इस वक्त रशिया के अगेंस्ट जाना, इनके अगेंस्ट वोट करना इनको काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था ना। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सो इसका मतलब क्या है, अब आगे क्या होगा, क्या वायलेंस कंटिन्यू होता रहेगा? देखिए वायलेंस कोई भी देखना नहीं चाहता। जो आज के समय सीन्स आ रहे हैं फ्रॉम यूक्रेन, दे आर हार्ट ब्रेकिंग। पुतिन का प्लान सिंपली यहाँ पर यह है कि यूक्रेन में जो करंट गवर्नमेंट है ये हट जाए। पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं ऑक्यूपाई नहीं करूंगा यूक्रेन को। ये कह चुके हैं कि मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि यूक्रेन का झंडा फाड़ दूंगा और बिल्कुल यूक्रेन को पार्ट बना दूंगा रशिया का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपली अभी के लिए जो यूक्रेन में गवर्नमेंट है जो बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए है, इसको हटाकर एक न्यूट्रल गवर्नमेंट, ये लोग न्यूट्रल कह रहे हैं मगर ऑब्वियसली वो प्रो रशिया होगी, एक प्रो रशिया गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर यूक्रेन में और फिर ये लोग वापस चले जाएंगे। ये पुतिन का टारगेट है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि यूक्रेन की करंट गवर्नमेंट कब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगी। आप अगर ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखें तो अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उनके लोग बचे रहे और वायलेंस ना हो और सिविलियंस की डेथ ना हो, तो एक बार को इनके सामने ऑप्शन है कि सरेंडर भी कर दे। बट अभी के लिए ये लोग सरेंडर नहीं कर रहे, इवन दो इनके सामने एक बहुत ही ज़रा बड़ा कंट्री है। उल्टा आप अगर देखो तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि जो भी यूक्रेन के नागरिक हैं, मेल नागरिक जो 18 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है, ये यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे जैसे सिपाहियों की कमी पड़ेगी इनको सिपाही बनाकर रशिया से लड़वाएंगे। बाकी जो फीमेल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आराम से यूक्रेन छोड़कर पोलैंड वगैरह और जगह जा सकते हैं। उसके अलावा यूक्रेन की सरकार ने यह भी कहा है कि जो यूक्रेन के नागरिक यूक्रेन से बाहर हैं, पोलैंड में और जगह काम कर रहे थे, ये भी जल्दी से जल्दी वापस आए और यूक्रेन के लिए लड़े। तो देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ पे होगी और ऑब्वियस ही बात है जब गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हो जाती है एक बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, तो खून खराबा तो यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर होने वाला है। मैं उम्मीद यही करता हूँ यहाँ पर कि सेंस प्रिवेल करे, एक ना एक पार्टी अपना ईगो, अपने ऑब्जेक्टिव्स छोड़ दे और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के बारे में सोचकर निर्णय ले। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बस इंडिया की अग्नि परीक्षा खत्म, अब आराम से हमें कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पर यूरोप में क्या हो रहा है, हम पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा, तो आप गलत है। अभी तो बस शुरुआत थी। अभी देखिए जापान में बहुत ही जल्द होने वाला है क्वाड का सेशन, क्वाड की मीटिंग होगी, पीएम मोदी जाएंगे जापान में। वहाँ पे मोदी जी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि सब वर्ल्ड लीडर्स के सामने ओपनली ये कह देना कि हम रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो अभी असली टेस्ट जो है इंडिया का ये कुछ हफ्तों बाद आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, एक बहुत ही फ्रैंक ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा
क्या आप मानते हैं कि इंडिया की जो वोटिंग थी एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये ठीक थी, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, यही टाइम था कि हम ह्यूमैनिटी का साथ देते, डेमोक्रेसी का साथ देते, यूक्रेन का सपोर्ट करते? लिखिएगा अपनी ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके विचार। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, चूज करिए अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी वाले लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप एक यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2025-26 के आसपास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और यहाँ पर जो इंडिया ने डिसीजन लिया ना, वो बिल्कुल भाई एक ठीक डिसीजन लिया है ऐसे टाइम पर। क्योंकि आपने एक वहाँ पर आर्टिकल देखा होगा जो 1971 वार का जो आपने देखा है ना, वो बात उनको बस इंडिया वालों को मेन चीज़ ये भी देखनी पड़ी थी ना कि जिस वक्त कोई भी साथ नहीं दे रहा था, कि जब एक सेक्शन लग गया था या कोई भी एक लग गई थी चीज़, तो उस वक्त यूएसएसआर ने इनका भाई साथ दिया था। जो नीटो वोट है, वीटो तो वो दिया था, तो तब जाकर ना भाई ये सब कुछ पीछे हटा था। और यूएसए जो है भाई वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान की उस वक्त, और उन्होंने ये सेशन इन पर लगाया था। और भाई अगर वो मेरे वीटो वो वोट सब ना वो होता सब तो पता। उस वक्त आप भाई आप काफ़ी इतिहास कुछ को छोड़े, आप जो सिचुएशन है उस पर बात करें। सिचुएशन आपको पर भाई पीछे निकल गया ढेर सारा। पीछे ढेर सारा नहीं भाई, ढेर सारा कहाँ से आ गया? जो आप बात कर रहे हैं ये मैं भाई एक राइट पॉइंट बोल रहा हूँ ना, कि उनने माजी अच्छा, में भी देखा है। जो आपने देखा होगा इंडिया बोलता है कि जब इमरान खान उधर गया तो जंग छिड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस जंग के हालात में चला गया, इसने जंग शुरुआत की। तो अब इंडिया के पास चांस था ना, ये जंग रुकवा सकते थे, ये रशिया के खिलाफ वोट दे सकते थे अगेन उनके। लेकिन ये ऐसे बांधकर ढिड्डू बांधकर बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना वोट दिया। नहीं, चांस बिल्कुल नहीं था रुकवाने का, क्योंकि रशिया के पास वीटो की वीटो की पावर इंडिया है, चाहे बिल्कुल। वोट दे भी देता वो बिल्कुल, वो फिर भी रशिया ने वीटो कर देता था। वही लेकिन मेरे हाँ, इंडिया ये ऐलान वोट होना देते था ही नहीं है। कि इंडिया जंग के खिलाफ नहीं है, ये होना था कि इंडिया यूक्रेन या अमेरिका के साथ है, ये होना था वोट देने से। वोट ना बिल्कुल। देने से ये ऐलान हो गया कि वो जो इंडिया है वो रशिया के साथ है। भाई रशिया ये साथ किसी है, का वोट बिल्कुल। नहीं दे रहे, ना रशिया का ना अमेरिका का, क्योंकि दोनों से ही इनका लेन देन है, ये कभी नहीं वोट देंगे उनके अगेन। सुहेल, जो आज की दुनिया है ना, आज की दुनिया में आप ये नहीं कहोगे, मुल्कों के लेवल पर आप ये नहीं सोचते हैं, तो बड़ी अफसोस की बात कि इंसानियत को देखा जाए, ये देखा जाए, बिल्कुल भाई। वो अपने ट्रेड रिलेशन देखते हैं जी, हमारी इमाम का किसमें फायदा है, हमारे मुल्क का किसमें फायदा है। वैसे अगर मैं जनरली बात करूं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि वर्ल्ड वार 2 हुई सोवियत यूनियन की और यूरोपियन कंट्रीज की, ठीक है जी, उसके बाद नेटो वगैरह बनी। उस दौर में इतना मीडिया का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ये इतने चैनल्स वगैरह नहीं थे, हम कह लो कि दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं थी तब, ठीक है जी, जंगे होते थी। लेकिन आज के दौर में भी देखा जाए तो कितनी अफसोस की बात है कि आज भी इंसानियत को वही कुछ फिर से देखना पड़ रहा है। भाई वही मेरे जंगें, मेरी बात सुने वही ना, सारा इनको कुछ इनको है। इंसानियत से क्या लगे, ठीक इनको है, इंसानियत जो ये इंडिया में कर रहे हैं, अगर इनको वहां पर इंसानियत की नहीं, तो अगर रशिया, सारे यूक्रेन, कंट्री वहां ऐसे जहाँ पर जो भी हो, इनको उधर की इंसानियत से यार क्या लगे। इंडिया में इस कहाँ बात से पर आ तो गया, वैसे ही हंसी आ इंडिया जाती है में कहाँ से कि आ ये गया। लोग भी बात करते हैं इंसानियत की। अब देखें, अगर आप कहते हैं इंसानियत की बात करते तो फिर इमरान खान भी ना इमरान जाते, खान ना जाते, यहाँ वो पर बैठ बात के ये कि कुछ कर मुल्क लेते। इमरान खान ने क्या बोला, आप जंग देखते स्टार्ट हैं। करें, आप उधर के लोगों को मारे। यार बोला नहीं तो रोकने का तो बोलता ना। आपको पता है उसने नहीं बोला उसको आप ये जंग ना भाई, करें, पता ऐसा आप नहीं कहाँ ठीक से है। देख रहे हैं कि देखें, जब मैं उसने आपको- जब इधर से वो देखें, चला गया था तब भी उसने बोला था, आपके पहली बात सामने उसने यही की थी कि देखिए, मुज़ाकरात पर बात जरूर यूएई करें। ने भी वोट नहीं दिया रशिया के अगेंस्ट, चाइना ने तो बिल्कुल देना ही नहीं था, उसने भी नहीं उसने दिया, तो नहीं एक देना दो था। आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने भी दिया। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखें,
यूएसए ने सैंक्शन लगाई हैं, उनकी पाबंदियां लगाई हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। अभी उसका ऐलान हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि यूके के अंदर 60% प्राइसेस तकरीबन बढ़ गई हैं क्रूड ऑयल्स की और बाकी खाने पीने की चीज़ें की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन को यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये दो कंट्रीज इनकी ब्रेड बास्केट है। रशिया और यूक्रेन से ये अपनी तकरीबन 50 से 60% गंदम इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की अदर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। गैस की सप्लाई सारी इनको जाती है। उसके अलावा फिर देखें सऊदी अरेबिया के बाद जो क्रूड ऑयल है वो सबसे ज़्यादा रशिया पैदा करता है। अब आपने देखा होगा $100 से above चली गई हैं प्राइसेस बैरल। क्या वजह है? सिर्फ वजह यही है कि ये जो जंग के वजूहात है, हालात है, इसमें ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और ये और जानी है। अब ज़ाहिर है आप रशिया पे सैंक्शन लगाएंगे, पाबंदियां लगाएंगे, रशिया को उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना दूसरे कंट्रीज को पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कंट्रीज उससे इंपोर्टर है। इससे क्या होगा? एक खुराक का बहरान आ जाएगा। अगर आप रशिया पे ज्यादा पाबंदियां लगाएंगे तो खुराक का बहरान आ जाएगा, चीजें महंगी होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यूरोपियन कंट्री में जो कि हो भी चुकी हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आप रशिया से इसलिए पंगा नहीं ले सकते। अब आपको उधर चुप ही रहना पड़ेगा, जो कि इंडिया ने रह के बिल्कुल ठीक किया। उधर आप बिल्कुल नहीं पंगा ले सकते। हाँ, तो फिर इंसानियत वाली भी बात ना करें कि इंसानियत है, मतलब कि रशिया में जो मार रहे हैं उनकी फिक्र है, जो यूक्रेन में हाल हो रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं, उधर कोई इंसानियत नहीं। और भाई अमेरिका ने बहुत एक बड़ी पाबंदी भी लगाई है, जो बाइडेन ने अनफॉलो कर दिया है इसको, पुतिन को ट्विटर से। उन्होंने उसके कुछ अमीर लोगों की मुल्क में आने पे पाबंदियां लगाई हैं कुछ। हाँ, अनफॉलो कर दिया उसको। वो इसके अलावा उन्होंने कुछ वैसे उन्होंने इस पे बात पाबंदी नहीं लगाई कि पुतिन अमेरिका में नहीं आ सकते, अभी तक ये पाबंदी नहीं लगी। हाँ, कुछ शख्सियात पे लगी है रशिया के, लेकिन उसके उन्होंने खुद जो बाइडन ने ये भी कहा कि अभी आपको शॉर्ट टर्म में तो लगेगा जी, कोई मतलब कि रशिया का नुकसान नहीं हुआ जी, लॉन्ग टर्म में लगेगा। लेकिन वो बात भी उनकी बस ऐसे दिलासे वाली थी। असल में इसमें देखा जाए ना तो ये जंग की वजूहत ही ये थी कि यूक्रेन जो था वो अमेरिका की साइड ज्यादा लेने लग गया था। मतलब कि वो अमेरिका अपने उधर न्यूक्लियर वगैरह की चीजें लगाने लग गया था, अपने डिफेंस सिस्टम लगाने लग गया था। अब ज़ाहिर है रशिया और अमेरिका दुश्मन मुल्क है, तो अब रशिया से कैसे ये होगा कबूल के, मतलब कि उसका दुश्मन कंट्री जो है वो अपने हमसाए मुल्क में आके उसके खिलाफ चीजें करने लग जाए, उधर वो डिफेंस सिस्टम लगा ले, वो सारा बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वो रशिया ने उस पर अटैक करना ही करना था। तो वो भी कुछ अपना रखना चाहते हैं ना। यूक्रेन के साथ हाथ ये हो गया, यूक्रेन के साथ हाथ ये हुआ कि नेटो जितने ममालिक थे वो यूक्रेन को कहते रहे जी हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। अमेरिका था कि रशिया को आके दिखा, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, हम तेरे साथ हैं, तो बस कुछ हम वो आएंगे जंग करने, हम अपनी नेटो भेज देंगे। लेकिन इन द एंड क्या हुआ? उन्होंने वो बस बातें ही रह गई हैं, यूक्रेन के साथ ये मसला हो गया। लेकिन देखा जाए तो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, जो कि कितने लोग हैं बेचारे जो वहां पर मुश्किल में है। भाई उसने ऑफिशियल बयान भी दिया कि अब मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा, सब मुझे छोड़कर चलेंगे। जब मतलब कि दिलासा देने वाले बहुत थे कि आप इनको एक पंगा एक टाइम इनसे ले, हम आपके साथ हैं, अमेरिका भी आपके साथ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने आंखें दिखाई, उसने पावर अपनी इस्तेमाल की, तो कोई भी नहीं उसके साथ। वो ऑफिशियल धमकियां भी दे रहा है, आओ किसी में पावर है तो आ जाओ, उधर कोई नहीं, उधर कोई भी नहीं आ रहा। अब अमेरिका बस भाग गया है। लेकिन अमेरिका का काम ही यही है कि ये लोगों का जानों का ज़िया कम हो, जो भी है मसले मसाइल इनको जल्दी से हल हो और अल्लाह करे जंग जल्दी से खत्म हो। क्योंकि जस्ट यूक्रेन के लोग ही मुश्किल में नहीं है, इवन कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो MBBS के लिए जाते हैं। अब देखे ना, एक बच्चा बेचारा लाखों रुपए लगा के यूरोप में गया है वहाँ पर MBBS करने के, अब उसके पीछे माँ बाप की क्या यहाँ पर सूरत हाल होगी। इवन इंडिया के कितने स्टूडेंट्स हैं, इंडिया ने कुछ निकाल लिया, पाकिस्तान भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखना कितना मुश्किल है उनके पेरेंट्स पर, उनके ऊपर। तो हमारा तो यही है कि जंग बंद होनी चाहिए जैसे भी है। बिल्कुल भाई, ये चीज थमनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।